शांति देवी 55 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला और उसकी 25 वर्षीय बहू पूजा का जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। दोनों राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते थे। शांति देवी का पति और पूजा का ससुर खेती करते थे, लेकिन लगातार सूखे और कर्ज ने उन्हें बर्बाद कर दिया। एक दिन शांति देवी के पति की मृत्यु हो गई और परिवार की जिम्मेदारी शांति देवी और पूजा पर आ गई। गांव में कोई रोजगार नहीं था। दोनों ने मिलकर छोटे मोटे काम किए, लेकिन घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन शांति देवी ने पूजा से कहा, बेटा, यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं बचा, हमें शहर चलना होगा, शायद वहाँ हमें कोई काम मिल जाए। पूजा ने सहमति जताई और दोनों ने अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया। शहर में पहुंचते ही उनकी गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे एक झुग्गी बस्ती में रहने लगी। एक दिन की मजदूरी के बदले उन्हें मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिलता। शांति देवी की उम्र ज्यादा होने के कारण उन्हें काम नहीं मिलता और पूजा को भी घरों में बर्तन धोने और सफाई करने जैसे काम करने पड़ते। अमीर मोहल्ले के पास उनकी झुग्गी थी और वहां की चकाचौंध देखकर पूजा अक्सर सोचती, क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी। शांति देवी उसे सांत्वना देती, भगवान पर भरोसा रखो बेटा, मेहनत से सब बदल सकता है। एक दिन पूजा ने कहा, अम्मा, क्यों न हम अपना कुछ काम शुरू करें। गांव में हम जो मोमोज बनाते थे, लोग उसकी तारीफ करते थे, क्या हमें यहाँ भी मोमोज बेचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शांति देवी ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, ये शहर है, यहाँ लोग अमीर और बड़े बड़े होटलों से खाना मंगाते हैं, हमारे मोमोज कौन खरीदेगा। लेकिन पूजा के उत्साह और आत्मविश्वास ने उन्हें प्रेरित किया। दोनों ने अपनी बचत के थोड़े पैसे जमा किए और जरूरी सामान खरीदा, आटा, सब्जियां, मसाले और एक छोटा सा स्टोव। उन्होंने मोमोज बनाना शुरू किया और अमीर मोहल्ले के बाहर एक पुरानी ठेली पर बेचने का निर्णय लिया। पहले दिन दोनों ने सुबह से मेहनत कर 50 प्लेट मोमोज तैयार किए। दोपहर में जब लोग अपने ऑफिस और दुकानों से बाहर आते, तब उन्होंने ठेली लगाई, लेकिन घंटों तक कोई ग्राहक नहीं आया। अमीर लोग ठेली को देखकर नाक भान से कोड़ते, कुछ ने तो ताने भी मारे, इस मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं, इनके खाने को कौन हाथ लगाएगा। शांति देवी और पूजा का दिल टूटने लगा। पूजा ने अपनी सास से कहा, शायद ये हमारा काम नहीं है, यहाँ के लोग हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शांति देवी ने पूजा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, हार मत मानो, एक दिन लोग हमारे मोमोज जरूर पसंद करेंगे। शाम होते होते एक छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ वहां आई। बच्ची ने ठेली पर लगे मोमोज को देखा और जिद करने लगी। उसकी माँ ने पहले मना किया, लेकिन पूजा के आग्रह पर उसने एक प्लेट ले ली। जैसे ही बच्ची ने मोमोज का पहला निवाला खाया, उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, और चाहिए। उस महिला ने खुशी खुशी दूसरी प्लेट भी खरीदी और जाते जाते कहा, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है, अगर तुम सफाई का ध्यान रखोगे तो लोग जरूर आएंगे। अगले कुछ दिनों में लोग उनके मोमोज की चर्चा करने लगे। हर दिन वे थोड़े ज्यादा मोमोज बनाते और बेचते। शांति देवी ने अपने पुराने गांव के स्वाद और मसालों को बरकरार रखा, जो उनके मोमोज को खास बनाता था। पूजा ने अमीर मोहल्ले के युवाओं को लुभाने के लिए सोशल मीडिया पर उनकी कहानी और मोमोज की तस्वीरें डालना शुरू किया। उनके मोमोज का नाम माँ बेटी के मोमोज रखा गया, जो जल्दी ही मशहूर हो गया। लेकिन हर सफलता के साथ मुश्किलें भी आती हैं। मोहल्ले के कुछ लोगों को उनकी बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं आई। एक दिन किसी ने उनकी ठेली को तोड़ दिया और सारा सामान सड़क पर बिखेर दिया। पूजा ने गुस्से और निराशा में कहा, अम्मा, हमसे यह नहीं होगा, ये लोग हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। शांति देवी ने उसे ढांढस बंधाया, बेटा, जो लोग मेहनत से डरते हैं वही दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। उनके नियमित ग्राहकों ने उनकी मदद की। किसी ने पैसे दिए तो किसी ने उन्हें नई ठेली बनवा कर दी। पूजा ने अपनी मेहनत और लगन से फिर से काम शुरू किया। धीरे धीरे उनकी ठेली इतनी मशहूर हो गई कि अब अमीर लोग भी वहां आने लगे। उनके मोमोज की विविधता बढ़ती गई, वेज, पनीर, चिकन और यहाँ तक कि चॉकलेट मोमोज भी। उनकी दुकान अब ठेली से एक छोटी दुकान में बदल गई। आज माँ बेटी के मोमोज पूरे शहर में मशहूर हैं। उनकी कहानी न केवल एक गरीब सास बहू की मेहनत और संघर्ष की मिसाल है, बल्कि इस बात का प्रमाण भी है कि सच्ची लगन और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। शांति देवी और पूजा ने समाज के उस वर्ग को दिखा दिया जो उन्हें कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था, कि गरीबी इंसान की मेहनत को नहीं रोक सकती। उनका सपना अब न केवल साकार हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत से सैकड़ों लोगों को प्रेरित भी किया।